दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोशिका का सिद्धांत क्या है और कोशिका के सिद्धांत को समझेंगे अच्छे से। और नाइन्थ का ये चैप्टर है, तो हम चलिए फर्स्ट चैप्टर है इसको हम जानते हैं। तो फर्स्ट क्या टॉपिक था हमारा? कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत। अब देखिए कोशिका के सिद्धांत में क्या होगा। देखिए आपका जो एक वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादप जीवों का शरीर सूक्ष्म जीवों से बना होता है। और 1839 में स्वान नाम के वैज्ञानिक स्वान ने कहा कि जीवों का शरीर सूक्ष्म जीवों से बना होता है। सूक्ष्म जीवों से बना होता है और ये दोनों ने एक मत का प्रतिपादन किया, जिसे कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। देखिए इसको समझिए आप। वनस्पति वैज्ञानिक था, एक वनस्पति वैज्ञानिक यानी पेड़ पौधों का वैज्ञानिक था। स्लाइडेन ने कहा कि पादप जीवों का शरीर यानी जो पादप जीव है यानी पौधे हैं उनका शरीर सूक्ष्म जीवों से बना होता है। और 1839 में जो स्वान ने कहा कि जीवों का शरीर सूक्ष्म जीवों से बना होता है, यानी जब 1839 में स्वान एक वैज्ञानिक था जो कि प्राणी वैज्ञानिक था, जो हम लोग के बारे में जैसे कुत्ता, सियार, आंधी इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। और इन क्या कहा कि स्वान ने कहा कि जीवों का शरीर सूक्ष्म जीवों से बना होता है और ये दोनों ने एक मत का प्रतिपादन अनुपालन किया, जिसे कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा? आगे का टॉपिक जो हमारा है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म अब देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं पहले एक कोशिका, ठीक है। कोशिका आकार कैसा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है। यहाँ पे केंद्रक, अब देखिए केंद्रक हम छोटा नहीं बड़ा बनाते हैं समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि केंद्रक ऐसा होता है। इसके पास हम बनाते हैं आपके कोशिका द्रव्य और इसके पास देखिए ऐसे तो ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक झिल्ली होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है क्या है, केंद्रक है। कोशिका का क्या है, केंद्रक। और ये क्या है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब देखिए केंद्रक
पहले सब देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये क्या है केंद्रक, इसके सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आप लोग ने कैसे समझा ये बताइए। चलिए हम आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझाते हैं। आपका जो है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। अब देखिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। यानी प्रत्येक कोशिका के बाहर, यानी क्या हो गया, ये हो गया कोशिका, ये हो गया केंद्रक, ठीक है, कोशिका केंद्रक, ठीक है। और इसके बाहर चारों ओर, यानी इसके बाहर ये चारों ओर क्या होती है, एक क्या होती है, कौन सी झिल्ली, कोशिका झिल्ली। हाँ, जिसको क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली। और देखिए ये बहुत पतली और मुलायम एवं लचीली झिल्ली होती है, ठीक है, जिसे कोशिका झिल्ली या क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रत्येक कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर एक बहुत पतली एवं लचीली झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं झिल्ली की जगह मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए क्या होती है, प्रत्येक कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है, ये क्या है, पतली झिल्ली एवं लचीली झिल्ली एवं लचीली, और ये मुलायम भी होता है। कैसा होता है, मुलायम। तो मुलायम लिखिए या मत लिखिए, लचीली झिल्ली हो गया तो मुलायम ही होगा, ठीक है। और जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप लोग को तो टॉपिक अच्छा लग रहा है, कमेंट करते रहिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं आपके कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य।
क्या है, इसके हम कार्य लिखेंगे। क्या है, कार्य। देखिए पहले कार्य को समझना होगा, इसको मिटा दें। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का कार्य, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य, झिल्ली का कार्य। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला कार्य क्या है, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। क्या, यह एक, नहीं पहले इसको सजा के लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली का कार्य निम्न लिखित है। हो गया। अब एक नंबर में क्या था आपका, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। अब देखिए दूसरा में आपका, यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में सहायक होती है। अब देखिए इन दोनों को पहले समझते हैं। यहाँ क्या हो गया, छोटी सी क्या है, कोशिका झिल्ली है और यहाँ पे केंद्रक हो गया, ठीक है। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, यानी ये जो सीमित झिल्ली है आपका, इसका कार्य करती है, ठीक है। और देखिए यह कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में सहायक। अब देखिए ये कोशिका झिल्ली है, मान लीजिए फटे गया तो क्या ये सीमित रहेगा कि अलग अलग बिखर जाएगा, ठीक है। तो इसको सीमित रखने का कार्य करती है। अब देखिए तीसरा में आपका क्या है, यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर जाने में नियंत्रण करती है। अब देखिए यह अलग अलग अणुओं को अंदर, चलो अलग अलग, रुको बीच से काटा था का, तो चलो अलग अलग अणुओं को अंदर या बाहर जाने में नियंत्रित करती है, जाने में नियंत्रित करती है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ से अणु प्रवेश कर रहा है या अणु यहाँ से निकलना चाहता है, तो ये जाहिर सी बात है रोकेगी, और अधिक मात्रा में आने की कोशिश करेगा तो नहीं आने देगी, अधिक मात्रा में जाने की कोशिश करेगा तो नहीं जाने देगी। अब देखिए आपका क्या है, चौथा नंबर। अब देखिए आपका जो चौथा नंबर यही है कि जंतु यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता
प्रदान करती है, प्रदान करती है। अब देखिए यांत्रिक सहायता क्या होता है। यांत्रिक सहायता एक यांत्रिक ऊर्जा का भी आप लोग नाम सुनेंगे, यानी यांत्रिक सहायता यानी जो इसमें एनर्जेटिक होता है, जो काम करते हैं उनको जो सहायता वो है प्रदान करते हैं, यानी एक ऊर्जा को सीमित अंदर रखकर उसको एनर्जेटिक करती है, जिससे कोशिका जो है जीवित रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना अच्छे से समझा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। धन्यवाद।